हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन की और ज़्यादा प्रैक्टिस, जिसमें हम करेंगे a + i b फॉर्म, मॉडुलस फॉर्म, कॉन्जुगेट, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, है ना। क्योंकि सबसे पहले अगर आप बेसिक पे काम कर लिए अपने, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आराम से हो जाने वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं RS अग्रवाल का लिया हूँ, तो जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल का बुक हो तो वो ले सकते हैं। अभी मैं अपने सीट का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। जब सीट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वो सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। चलो, RS अग्रवाल अगर आपके पास है तो आप ओपन करके बैठ सकते हो। क्या लिखा है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन ए फॉर्म ऑफ a + i b। देखो, हमको a + i b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तीनों चारों के चारों सेम है। इसमें से मैं बताऊंगा कौन सा, एक ये बताऊंगा और इन दोनों में, तीनों में से एक और बता दूंगा। आप बोलोगे सर नहीं, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इन चारों क्वेश्चन में से, उसके बाद नीचे वाले में से बताऊँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला घबराना मत, सब कुछ चीज़ें सही हैं। ये वाला क्वेश्चन बताऊं पहले कि वो वाला? सर वो वाला बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 + -√16 -4 -√9। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको a + i b के फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे करते हैं। 3 को हम 3 लिख देते हैं। याद रहे कि √16 को हम क्या लिख सकते हैं? √16 को 4 लिख सकते हैं और 4 √-1 बचा है, तो √-1 रख दिया मैंने। हाँ या ना? बोलोगे हाँ सर। यहाँ पे 4 है, 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 3 और √-1 बचा ही है ना? बिल्कुल सही है सर, एकदम। फिर ये क्या हुआ? 3, याद रखने की कुछ है नहीं, है ना। 3 है, 3। अभी ये +4 √-1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की वैल्यू होती है। आयोटा हो गया, आगे माइनस है तो आगे ब्रैकेट लग जाएगा। 4 -3 आयोटा, -3 आयोटा। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 +4 आयोटा, -4 माइनस प्लस, देन 3 आयोटा, +3 -4 मीन्स -1, 4 आयोटा, 3 आयोटा, इट मीन्स 7 आयोटा, तो +7 आयोटा। ये रहा आपके पास आंसर, है ना। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। अभी कौन सा करने वाले हैं? इन दोनों में से एक बता दूं। ये तो आसान है, ये कर लोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब कर लोगे, ये नहीं करने वाला मैं। अब यहाँ से करने की कोशिश करते हैं हम। कहाँ से सर? क्वेश्चन नंबर 5 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 5 से। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से हम बात करने वाले हैं, और जैसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या होगा। 1 - आयोटा का स्क्वायर, 1 + आयोटा, -3 -4 आयोटा। सॉल्व करते हैं।
इसको एक्सपेंड करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी प्लस, फिर -2 आयोटा, ये हुआ, और ये 1 प्लस आयोटा तो है ही है, -3 -4 आयोटा, ये 4 प्लस आयोटा बन जाएगा। इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये -1, ये माइनस में 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, -3 + 4 आयोटा। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे बच्चे क्या होती है, -1 होती है। ये -1 से 1 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आया -2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, -3 + 4 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, -3 + 4 आयोटा। नेक्स्ट -2 आयोटा + 4 आयोटा, पहले ये 2 आयोटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 2 आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं +2, क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम +2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +2, 2 और +2 और -3, आंसर मिलके क्या देगा, -1, -1 मिल गया। -2 आयोटा + 4 आयोटा मीन्स +2 आयोटा। तो आपके पास जो वैल्यू आई, आपके पास जो वैल्यू आई वो आई -1 + 2 आयोटा। ये आपके पास जो रिज़ल्ट आया वही है। बात क्लियर, अरे हाँ या ना, बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं है। बातें क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो क्लियर कर लो। तो इस तरीके से आपके सामने जितने क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो, कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग a + आयोटा b फॉर्म। ये सब वही एक्सपेंड करना है सबको। एक बता दूं, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आप कर लेना। इसका पहला देखो, पहला 2√3 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये लिखा क्या है, तो मैं बताता हूँ क्या लिखा है। ये लिखा है √3 आयोटा, है ना, समझ में आई बात, क्योंकि √-1 को हम आयोटा लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख दिए। जब इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास आएगा 2 × 2 = 4 और √3 का 3 हो जाएगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 2 × 2 = 4 √3 आयोटा। हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। ये 3 आयोटा मतलब -3 हो जाएगा, प्लस 4 √3 आयोटा। 4 - 3 जाएगा तो कितना बचा, 4 - 3 जाएगा तो 1 बचा, 1 + 4 √3 आयोटा। ये रहा आपका रिजल्ट, ये रहा आपका रिजल्ट। देखो घबराओगे तो नहीं होगा। देखो मैंने क्या कुछ किया है, बस वही बेसिक क्वेश्चन है, अभी सब बेसिक ही बेसिक कर रहे हैं, है ना, कोई अलग से तो कुछ नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है सर, अलग से कुछ नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन, चलो कभी कौन सा करें, ये तो हो जाएगा, ये आयोटा के फॉर्म का है, ये भी हो जाएगा। क्या हो, ये वाला बता दे रहा हूँ, 4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 - 3 आयोटा का पावर -1। देखो इसको मैं पहले बेसिक फार्मूले से कर रहा हूँ, उसके बाद इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक है, इन्वर्स कैसे निकलता है। ये एक्चुअल में लिखा क्या है भाई, ये एक्चुअल में लिखा है 1/4 - 3 आयोटा, 1/4 - 3 आयोटा। और मैंने बताया था
कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह सकता, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको गायब करने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सर किसके कॉन्जुगेट से? जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिनोमिनेटर में है। 4 - 3 आयोटा है और 4 - 3 आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, जो इसका कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 4 + 3 आयोटा, और ये भी क्या हो गया 4 + 3 आयोटा। सॉल्व करेंगे 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा फार्मूला बन रहा है a² - b² का। ऊपर क्या बचेगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अभी आंसर क्या आएगा, अभी जो आया आंसर वो आएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन ये क्या हुआ 16 माइनस क्या 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर इसको बुला देगा प्लस, है ना। तो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। इसको जब a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4/25 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ये समझ आई बात कि नहीं आई? आई पक्का? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर इसका आप जो शॉर्ट फॉर्म बनाने वाले थे वो क्या है? तो ध्यान से देखो, आपको ये प्रोसीजर नहीं करना, जो भी बता रहा हूँ वो देखो। शॉर्टकट में अगर कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, क्या है z, और z का इन्वर्स पूछ ले, क्या पूछ ले z का इन्वर्स पूछ ले, तो आपको क्या करना है, इसको हम 1/z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब z से लिखेंगे तो इसके z के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। ये आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा? हाँ या ना? अब एक बात देखना, अगर मैं z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? वो आता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये क्या लिखा है? एक्चुअल में लिखा है a + आयोटा b लिखा है ना। और ये क्या लिखा है a - आयोटा b। इसको जब सॉल्व करा हमने तो क्या आया, ये आया a² आयोटा आयोटा प्लस बना देगा b²। और आयोटा, ये बताओ √a² + b² क्या होता है? सर यही तो मॉडुलस होता है, यही तो मॉडुलस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो अगर √ इसको हटा दें तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसका मतलब हम अगर यहाँ पे z = a + आयोटा b या फिर x + आयोटा y लिखेंगे तो आएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अगर आपको कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स पूछे तो बस वही तो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आराम से करा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये एक बार नोट डाउन कर लेना सब, ये वाला नोट डाउन करो। हट जाऊँ मैं क्या? एक सेकंड हट जा रहा हूँ, ये वाला नोट डाउन कर लेना है ना। नोट डाउन कर लो इसको, तो मैं हट जा रहा हूँ एक बार ही अच्छे से, बिल्कुल जो साइड में लिखा गया है उसको नोट डाउन करना। नोट हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो इसी मेथड से हम दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे वो बहुत आसानी से हो जाएगा, है। चलो इन्वर्स वाला ही करेंगे। कौन सा करें बताओ? हाँ सर इन्वर्स वाला एक ही और दिख रहा है, ठीक है, इसको करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्या लिखा गया है, -2 प्लस √-3 का होल पावर -1।
ये लिखा गया है। सबसे पहले आयोटा कहाँ है इसको ढूंढो। आयोटा कहाँ है ध्यान से देखना। सर जो आयोटा दिख रहा है वो इस तरीके से है कि √3 आयोटा के फॉर्म का है -1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगर इन्वर्स पूछे, याद रखो, अगर इन्वर्स पूछे तो क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लिख देना है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देना है बस। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस √3 आयोटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। मॉडुलस मतलब a² + b² का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ये हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ये -2 माइनस √3 आयोटा। अब इसको जब सही सही लिखेंगे तो -2/7, और ये क्या हो जाएगा -√3/7 आयोटा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। सर यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे क्यूब हम निकाल लेंगे, ये भी क्यूब निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो माइनस में क्यूब है वो कैसे करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताता हूँ कैसे, क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है, चलो दिखाता हूँ। अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 + आयोटा की होल पावर -2, तो वो एक्चुअल में आपसे पूछा है 1/2 + आयोटा की होल स्क्वायर, ये पूछा है आपसे। और नीचे वाली वैल्यू आपको तो पता है भाई, पता है कि नहीं पता, पता है, बिल्कुल पता है। कैसे, क्योंकि 2 + आयोटा को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - आयोटा अपॉन 2 × 2 = 4 और 1 × 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो 2 - आयोटा अपॉन 5 का स्क्वायर आपसे पूछा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, और -2 × 2 = 4 आयोटा मिल गया। 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। इसको a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 3/25 - 4/25 आयोटा। दिस इज योर आंसर, है ना। तो घबराना नहीं है, देखो कितने आसान इस क्वेश्चन हो जा रहे हैं। सिमिलरली क्यूब का भी हो जाएगा, सिमिलरली इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, a³ - b³। a³ - b का फार्मूला आपको पता है, a - b a² + b² + ab। उस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आप सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो। मेरा कहा, अगर मैं जो बोलूँ वो करना चाहते हो तो आप a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये स्लाइड भी कंप्लीट कर ली। जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के भी जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। जिनको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं एक रिक्वेस्ट है या फिर इंस्ट्रक्शन समझो, रिक्वेस्ट समझो, आपके लिए ही चीज़ें करी जा रही हैं। अगर आप ही नहीं करोगे तो किस काम की चीज़ें, है ना। तो पेन पेपर लेके बैठा करो, जब मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन करो तो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करके तब आगे वाला क्वेश्चन किया करो, है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा। ये बहुत आसान, बेहद आसान क्वेश्चन। इसमें कॉन्जुगेशन ही करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ ही नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है सर, पहला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है सर वो इस तरीके से है कि 1/4 + 3 आयोटा है, इसको सॉल्व करना है + आयोटा b के फॉर्म का। तो हम क्या करेंगे, 1/4 + 3 आयोटा में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 - 3 आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा।
क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वही वाला कुछ हो, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9 मीन्स 4 अपॉन 25 माइनस 3 आयोटा अपॉन 25। ये हो गया आपके पास आंसर, है ना। कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था नीचे जो चीज़ है उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना। नीचे जो चीज़ें हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 3 प्लस 4 आयोटा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 प्लस 5 आयोटा से, और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था कि ए बी फिर बी ए आयोटा ऐसे करके ना, अगर चाहो तो वैसे, नहीं तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और आयोटा स्क्वायर -1 मतलब -20 अपॉन ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, है ना। तो अभी सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये 12 माइनस 20 कितना है, माइनस में 8, और 15 और 16 कितना हो जाएगा, 15 और 16 हो जाएगा 31, प्लस में 31 आयोटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा 41, शायद 41, बिल्कुल 41। तो आंसर आया आपके पास -8 अपॉन 41 प्लस 31 अपॉन 41 आयोटा। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, है ना। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा धीरे धीरे बातें करते चली जाना है ना। कैसे दिखाता हूँ, अब मैं ओरली बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस। कैसे, देखो ध्यान से। ये वाला हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा सर। इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, या तो सेपरेट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करो, है ना, या फिर मेरा एक बात मानो। क्या मानना है सर, पहले मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, पहले मल्टीप्लाई इसका इसके साथ कर लो, फिर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का आएगा, फिर a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ आ रही। सिमिलरली इसमें भी करना है वही चीज़। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा अपॉन इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली इसके जैसे ये भी है ना। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला है देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये भी हो गया। हाँ, ये देखना है कि प्योरली रियल है। पहले एक बार इसको आप लोग ट्राई करो, है ना। पहले इसको एक बार ट्राई करो। प्योरली रियल मतलब समझ रहे हो, प्योरली रियल मतलब जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो 0 है, जो इमेजिनरी ऑफ z है वो क्या है, 0 है। मतलब इसमें आयोटा वाला कोई पार्ट ही नहीं रहेगा। पहले क्वेश्चन में करके बताऊं, पक्का डरोगे तो नहीं। डरना क्या है सर, जब आपसे पढ़ें तो डरेंगे क्या। हाँ चलो, एक मैं बता रहा हूँ, एक होमवर्क है। कौन सा बताऊँ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, चलो ठीक है। नीचे वाला रूट है, थोड़ा घबराना नहीं है। रूट है, अच्छा मैं ही बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं ही बताता हूँ रूट वाला। देखो √7 यहीं से सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है, ये आएगा 7 और ये आ जाएगा प्लस में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ऊपर क्या आया, ऊपर आया आपके पास 7, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √21 आयोटा। इसमें क्या हो जाएगा, आप बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 √21 आयोटा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस
3/8 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और 7 7 कितना हो जाएगा 14, -1 -3 -9 है ना, कितना हो गया, और 7 + 3 -14, 14 -9 कितना हो जाएगा 5 और 10, आंसर कितना आया 1/2। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, क्या 1/2 + 0 लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है 0 है। इस तरीके से जो है आपने प्योरली क्या हो गया रियल नंबर, क्या हुआ प्योरली रियल नंबर। इस तरीके से हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने जो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लेवल अप करके सॉल्व करते हैं। देखो लेवल अप क्वेश्चन ये वाले हैं, ये प्योरली रियल, इसमें भी कुछ नहीं करना, लेकिन आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है ना, तो घबराना नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला भी अच्छा है। ये तो आपको निकालना है कॉन्जुगेट, ये तो आसान है। ये अच्छा है भाई, ये बार बार भाई कह आ रहा है। ये भी आसान है ना। ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। अब ये थोड़ा लेवल अप, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मतलब अच्छे क्वेश्चन बचे हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस अच्छी होने वाली है आपकी, थोड़ा जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जिससे हमारा 3-4 वीडियो और लगेंगे। उसके बाद अपना कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। खत्म क्या होना है, अच्छे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अपना पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है एक, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी बचा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे अभी बचे हैं। लेकिन अभी जितना भी पढ़े उसकी प्रैक्टिस कर लें 2-3 वीडियो में। उसके बाद आने वाले नए टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अभी 2-3 वीडियो जो होने वाली हैं वो सिर्फ हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जो आपके आजू बाजू जो बच्चे पढ़ रहे हों क्लास 12th के या फिर क्लास 9th या 10th के, उनके भी बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। उनका भी एडिशनली पढ़ाऊँगा मैं, है ना। 12th वालों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, कोई कचड़ा नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाऊंगा उतने में इस एग्ज़ाम में आने वाला है। आपको पॉइंट टू पॉइंट डेली आपको पढ़ता चले जाना है। रेगुलरिटी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकते बिना कंसिस्टेंसी के। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दे के पढ़ाई कर रहे हो या फिर रेगुलरिटी होकर नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कभी भी उसको अच्छे तरीके से पास तो हो जाओगे, बोर्ड है पास हो जाओगे भाई। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आप रखे रह जाओगे, पीछे के पीछे बने रह जाओगे। आगे आने वाले बच्चे लेके चले जाएंगे सीट, क्योंकि वहाँ पे सीट पे लड़ाई होती है ना। सीट कम है, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे फाइट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो आपको बस पास होना है, तो पास होने के लिए आसान चीज़ें दी जाती हैं एग्जाम में, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।